हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछली क्लास थी कंप्यूटर की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पटवारी परीक्षा 2017 के जो कंप्यूटर में प्रश्न आए थे कंप्यूटर मेमोरी से, उनको सॉल्व कर रहे हैं। कुल 64 प्रश्न ऐसे थे जो कंप्यूटर मेमोरी से पूछे गए थे। उसमें से 36 प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग वो 28 प्रश्न जो कि बचे हुए हैं उनको करेंगे। वो 28 प्रश्न शुरू करने से पहले हमको आज का ये बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर वो जो 28 प्रश्न हैं वो सॉल्व होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमको ये देखना है आज की जो क्लास का जो मेन जो बेसिक है वो ये है कि ये सारी की सारी जो लिखी हुई है ना, बीट, बाइट, निबल और टीबी, पीबी, ईबी, ये सारी मेमोरी की यूनिट है। जैसे किलोमीटर होता है, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ठीक है, मीटर होता है। ऐसे ही मेमोरी की यूनिट क्या होती है? बीट होती है, बाइट होती है, केबी होती है, इस प्रकार से यूनिट होती है। तो ये तो आप समझे कि ये केबी क्या है। ये एक तरह से जो मेमोरी की जो यूनिट है इसको यूनिट कहते हैं, मतलब ये इकाई है। अब प्रश्न ये उठता है कि कंप्यूटर में मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जो सबसे छोटी हो सकती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बीट। क्या होती है सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई होती है बीट। और अब आप ये देखिए कि ये बीट कैसे बना, इस बीट का कैसा निकाला ये टर्म। तो बीट का एक्चुअल मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बीट का क्या मतलब होता है? बाइनरी डिजिट। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बाइनरी नंबर होते हैं वो या तो 0 होते हैं या वो 1 होते हैं। और इस बाइनरी डिजिट से ही ये वर्ड निकला है। इस बाइनरी में आप देख पा रहे होंगे कि बाइनरी में बी यहाँ पे निकाल दिया और डिजिट का 8 यहाँ पे निकाल दिया। ऐसे करके क्या बना दिया? छोटा वर्ड क्या बना दिया? बीट बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई बीट है, जिसको या तो 0 कहेंगे या तो 1 कहेंगे। अब ऐसा क्यों है? देखिए, कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। हम यही कहते हैं कि कंप्यूटर जो अंकों की गणना करता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा की गणना करनी हो तो वो या तो 0 या 1 में ही अपने आप जो हम इनपुट देते हैं उसको कन्वर्ट कर लेता है और फिर वो परफॉर्म करके हमारे सामने रिजल्ट रख देता है, हम जिस भाषा में समझ सके उसमें। सीपीयू जो होता है वो सारा सर्किट के ऊपर बेस्ड है। सर्किट जो होता है हमारा घर के अंदर, आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसके अंदर कुछ बटन होते हैं। अब या तो वो बटन ऑफ होता है या वो बटन ऑन होता है। कहने का मतलब, यदि आपको आपके कमरे की लाइट चालू करनी है या बंद करनी है, फैन आपको चालू करना है या बंद करना है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है। जो बटन होता है, यहाँ दिख नहीं रहा, नीचे इधर है, तो जो बटन होता है वो बटन या तो हम ऐसे दबाएंगे तो हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा और हम वापस बटन बंद करेंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा। इसका मतलब वो सर्किट कितने जो काम है वो कर सकता है? वो 2 काम कर सकता है। या तो वो फ़ैन को बंद कर सकता है या वो फ़ैन को चालू कर सकता है। बीच का वो कोई काम कर नहीं सकता है। ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है। ये जो 0 और 1 है, ये जो बीट है, ये कंप्यूटर के उस सर्किट में जाके उसमें एक विद्युत, चुंबकीय विद्युत का जो है एक प्रवाह करते हैं, जिससे एक एनर्जी निकलती है, जिससे थोड़ी सी उसमें लाइट या तो ज़्यादा, मतलब कि करंट कुछ ज़्यादा होता है या कम होता है। वो किसके ऊपर आधारित रहता है? सर्किट के ऊपर आधारित रहता है। यदि 0 सर्किट जाएगा तो करंट कम जाएगा, यदि 1 सर्किट जाएगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। कहने का मतलब है जो सर्किट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज को समझते हैं, न कि वो 0 1 को समझते हैं। उनके लिए 0 और 1 तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो 0 और 1 के माध्यम से जो उस सर्किट के अंदर वोल्टेज का जो अप डाउन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो वोल्टेज का अप डाउन कैसे होता है वो समझिए। जैसे आपको ये याद रखना है कि 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? बंद, ठीक। और 1 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में, इस बाइनरी बीट में? इसका मतलब होता है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? चालू या शुरू, ठीक। अब ये आपको कैसे याद रहेगा कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है? देखो, 0 की जो आकृति है, 0 का जो शेप है वो हमको कैसा दिख रहा है? सर्कल जैसा दिखता है। 0 कैसा होता है? सर्कल जैसा होता है। और सर्कल क्या होता है? सर्कल हमेशा चारों तरफ से बंद होता है, ऑफ होता है। बात समझ में आ रही है? सर्कल कैसा है? सर्कल चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला है, कहीं से भी नहीं खुला है।
यानी कि 0 जो होता है वो ऑफ होता है, बात समझ पाए। और ये 1 कैसा लग रहा है, 1 दिखने में लाइन जैसा लग रहा है। लाइन कैसी होती है, लाइन तो खुली होती है, ये तो कहीं से भी बंद नहीं है, लाइन तो खुली होती है। खुली है इन द सेंस क्या है, ऑन है। वैसे भी आप इसको याद कर लेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, जो 0 होता है वो ऑफ के लिए वर्क करता है और जो 1 होता है वो ऑन के लिए वर्क करता है। ऑफ और ऑन का ये मतलब है कि जब कभी भी कंप्यूटर के अंदर, सर्किट के अंदर 0 जाएगा, यानी कि उसके अंदर वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा, तो कंप्यूटर कुछ और परफॉर्म करेगा। जब उस सर्किट के अंदर 1 जाएगा तो उसके अंदर वोल्टेज हाई रहेगा, तो कंप्यूटर कुछ और रिजल्ट हमको देगा। ऐसे उसमें सेटिंग कर दी गई है। तो आप ये समझे होंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कंप्यूटर न तो बाइनरी नंबर समझता, ना 0 समझता, 1 समझता, उसके लिए कुछ भी नहीं, वो सिर्फ वोल्टेज समझता है। वो क्या समझता है, वोल्टेज अप डाउन को समझता है, और उसी के ऊपर सारी की सारी ये जो कैलकुलेशन होती है उसको हमारे सामने करके दे देता है। तो इतनी बात हम समझे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो बीट होता है वो 0 1 यानी कि बाइनरी नंबर होते हैं। 0 1 मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बीट, इतना भी आप समझे, सबसे छोटी यूनिट बीट होती है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। और बीट के बाद इससे जस्ट बड़ी यूनिट कौन सी होती है, निबल होती है। निबल कैसे, बीट का मतलब क्या है वो समझिए, या तो 0 या 1। बीट जो होती है वो एक बार में सिर्फ एक डेटा भी नहीं कहेंगे उसको, यानी कि या तो वो 0 को ले सकती है या वो 1 को ले सकती है। मैं ऐसे कहूँ कि 1 लिखा मैंने तो ये एक बीट हो गई है, मैंने 0 कहा तो ये एक बीट हो गई है, ठीक है। तो ये अपने आप में सिर्फ एक बीट को ले सकती है। अब निबल किसको बोलेंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0 0 1, कितनी बीट हो गई, तो आप काउंट करिए। एक जो अंक है ना वो एक बीट हो गई, तो 1 2 3 4, 4 बीट हो गई है। और हम यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 4 बीट का मतलब होता है एक निबल। इसका मतलब ये जो है, ये इतना इतना जो डेटा आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निबल। कितने निबल, एक निबल। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ 2 निबल कब होंगे, तो 2 निबल होंगे, 2 निबल होंगे जब मान लो कि यहाँ पे और भी कुछ आ जाए, 1 0 0 1, ऐसा कुछ हो गया मान लो, ठीक। अब आप बीट गिनो, कितनी हो जाएगी, 4 तो यहाँ है बीट, 4 वहाँ है बीट, कुल कितनी बीट हो गई, तो कुल तो 8 बीट हो गई। और आप समझिए कि 8 बीट जो होती है ना, उसके अंदर कितनी बाइट होती है, 1 बाइट होती है। आप ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इस पूरे की बात करूँगा, यदि मैं इस पूरे की बात करूँगा तो ये पूरा जो है ये आपका कहलाएगा 1 बाइट। 1 बाइट कहाँ से कहाँ तक, इसके अंदर ये 8 बीट सम्मिलित हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाती है। 8 बीट मिलकर कितना बाइट बनाएगी, 1 बाइट बनाएगी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लिया। अब हमको निबल समझना है। निबल मतलब क्या होगा, निबल हमने समझा था कि जो 4 डिजिट जो होती है ना, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक कि मैं डिजिट काउंट करूँगा, ये वाली 4 1 2 3 4, तो एक निबल ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक निबल ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी बीट है, 1 2 3 4, 4 बीट यहाँ है, तो एक निबल जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि 1 बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं। 1 बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं। समझ में आई बात, कैसे, हमने ये समझा कि जो 1 बाइट होती है, 1 बाइट होती है, उसके अंदर 2 निबल होते हैं। 1 बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं। 1 बाइट के अंदर 8 बीट होते हैं। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि 8 बीट के अंदर 2 निबल होती है और 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाती है। तो अब हम वो कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें टू द पावर 10 वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, उनको हम समझते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए हमको एक चीज़ तो वैसे भी पता है कि 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो भी आपको दिख रहा होगा, उस प्रकार के क्वेश्चन, उनको कैसे बनाना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1024 को 2 की घात 10 लिख सकते हैं, टू द पावर 10। ये 1024 को हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं वो देख लीजिए। 1024 का जब हम एलसीएम लेते हैं ना,
जब हम 1024 का गुणनखंड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो वो कैसे बनते हैं, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर करो 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 आठी 16, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 चौक 8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, फिर एक बार और चला जाएगा 2 एकम 2, नीचे 1 आ गया। मतलब इसके गुणनखंड अब आप देखो 2 कितनी बार आ गया है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ गया है। 2 कितनी बार आ गया है, 10 बार आ गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 1 KB होता है, इस 1024 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, मैं 10 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूंगा। तो क्या मैं 10 बार यदि मैं 2 इंटू 2 इंटू लिख दूंगा तो क्या मैं उसको 2 की घात 10 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब 1024 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की घात 10 लिख सकता हूँ, और बाइट तो ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आई? 2 की घात 10 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे में 10 बार लिखा हुआ है, और यही तो हो रहा है। और 2 गुणे में 10 बार लिखा रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि 1 किलोबाइट या 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 की घात 10 बाइट होते हैं। अब वो आपको क्वेश्चन बना पाओगे। उसको समझने से पहले आपको यहाँ और देखिए, KB का तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला तो हमने कन्वर्ट कर लिया। आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है बाकी कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम MB का ले सकते हैं कि 1 MB में या 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। इसको भी आप समझिए। जैसे 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा आया कि बताइए 1 MB में ऐसे टू द पावर में कितने बाइट होते हैं, मतलब KB की जगह बाइट रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इस KB को हमको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सैंपल क्वेश्चन होगा तो वहाँ दिख रहा होगा आपको, और नहीं होगा तो फिर यहीं समझिए। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। इसको यदि टू की पावर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो 1 MB को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1024 को मैं 2 की घात 10 लिख सकता हूँ, है ना। मैंने अभी यही समझा था। तो यहाँ पे 2 की घात 10 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा? KB बचा। लेकिन इस KB को तो मुझे क्या करना है, मुझे तो आंसर बाइट में लाना है। मतलब यूनिट पीछे मुझे KB नहीं चाहिए, यूनिट मुझे क्या चाहिए, बाइट चाहिए। कैसे लाऊंगा? अगर वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है गुणा में, मतलब वहाँ क्या लिखा है, 1 KB, मैं इसको 1 KB बोल सकता हूँ, KB बोलूँ या मैं 1 KB बोलूँ, एक ही बात है। इससे क्या होगा, इससे मैं बाइट में कन्वर्ट कर पाऊंगा। देखो कैसे, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। हमको करना क्या है, बाइट में तो कन्वर्ट करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 MB बराबर 2 की पावर 10 इंटू, अब यहाँ 1 KB है। देखो 1 KB बराबर क्या है, 1024 बाइट। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1024 और पीछे में लिख देता हूँ बाइट। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ तो अब क्या हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि 1 MB इज इक्वल टू 2 की घात 10, और क्या मैं दोबारा से इस 1024 को 2 की घात 10 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर जो है वो 2 की पावर में ही चाहिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 1 MB बराबर, देखो गुणे में घातें जुड़ जाती है, यदि बेस आधार समान होता है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 10 + 10। गुणे में घातें जुड़ती है जब आधार सेम होता है तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ की, मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 × 2 × 10 बार लिखा हुआ है और वो भी 2 × 2 × 10 बार लिखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर 2 जो है वो गुणे में 20 बार लिखा हुआ है। तो उसको 20 बार क्यों लिखना है, उसको 2 की पावर 20 भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 20 लिख दिया।
पीछे सिंबल या यूनिट क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी। क्या मुझे इसको और कन्वर्ट करने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंसर काय में पूछा है, उन्होंने तो आंसर बाइट में ही पूछा है। तो आप अब क्या समझे दोबारा से, अब आपको ये समझना है कि जब हमने KB वाला क्वेश्चन टू द पावर में किया तो उसका आंसर आया 2 की पावर 10 बाइट। जब मैंने ये पावर वाला क्वेश्चन MB के लिए किया है ना, ये वाला KB के लिए, जब मैंने इसको MB के लिए किया तो मेरा आंसर आया 2 की पावर 20 बाइट। ठीक है, बात समझ में आई। जब मैंने KB के लिए किया तो मेरा आंसर आया 2 की पावर 10 बाइट। जब मैंने इसको MB के लिए किया तो मेरा आंसर आया 2 की पावर 20 बाइट। जब मैं इसको GB के लिए करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 30 बाइट। बात समझ में आ रही है। यदि मैं KB के लिए करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2 की पावर 10 बाइट। यदि मैं MB के लिए करता हूँ, MB के लिए, तो मेरा आंसर आता है 2 की पावर 20 बाइट। यदि मैं इसको GB के लिए करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 30 बाइट। यदि TB के लिए करता हूँ तो 2 की पावर 40 बाइट। क्या होगा ऐसे? 50 बाइट आ जाएगा पेटाबाइट के लिए। EB के लिए करूँगा, एक्साबाइट के लिए, तो ये 2 की पावर 60 आ जाएगा। यदि मैं ZB के लिए करूँगा यानी कि ज़ेटाबाइट के लिए करूँगा तो मेरा आंसर 2 की पावर 70 आएगा, आना ही है ना। और यदि मैं इसको YB यानी कि योटाबाइट के लिए करूँगा तो मेरा आंसर 2 की पावर 80 आएगा। और BB यानी कि ब्रोंटोबाइट के लिए करूँगा तो आंसर 2 की पावर 90 आएगा। और GP यानी कि जियोप बाइट के लिए करूँगा तो मेरा आंसर 2 की पावर 100 आएगा। 10 से मैंने शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या समझें? आप ये समझे कि कन्वर्ट करना तो मुझे यहीं सीखना है बस, लेकिन अब मुझे इसको याद करना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में ऐसा आया कि बताओ, यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं EB वाला, कि बताओ 1 EB, एक EB में कितने बाइट होते हैं, और जो ऑप्शन है वो 2 की पावर फॉर्म में है। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करने नहीं बैठेंगे 2 की पावर 60 तक, क्योंकि फिर यूनिट अगर कन्वर्ट करते जाएंगे, जैसे मैंने KB की जगह फिर बाइट में कन्वर्ट किया, फिर अगर वो ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर वो क्या होगा, फिर हमको ऐसे आना पड़ेगा। EB का अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले वो PB लिखेंगे, फिर TB लिखेंगे, फिर GB लिखेंगे, फिर MB लिखेंगे, फिर KB लिखेंगे, तब जाके वो बाइट में आएगा। तो कितने स्टेप करनी पड़ेगी? 6 स्टेप करनी पड़ेगी या 5 स्टेप हमको करनी पड़ेगी। 1024, 1024। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ तो क्या है कि बेसिक हमने समझ लिया कैसे हो रहा है, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। बेसिक हमको पता है, ठीक। आगे क्या कि आगे हमको इसको रटना है। यहाँ पे हम इसको रट सकते हैं। आप जैसे भी याद करना चाहो ऐसे इसको याद कर सकते हो, तरीके जैसे भी बनाना चाहो वैसे तरीके आप बना सकते हो। जैसे एक तरीका क्या हो सकता है कि आपको तरीके कैसे बनाने के, देखो जेड भी जो होता है, ये जेड, ये है जेड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जेड में आपको ये शेप कैसा दिख रहा है? ये मैंने क्या लिखा बताओ? ये मैंने 7 लिख दिया। इसका मतलब जेड में जो है 2 द पावर 70 लगता है। तो ऐसे कोई यूनिक तरीके हों जो क्रिएटिव आपका माइंड हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप याद भी कर सकते हो, रट्टा भी मार सकते हो। इन केस आप एग्जाम में जाके भूल गए कि आपने जो रट्टा मारा था वो आप भूल गए, तो कम से कम ये तो आपको याद रहेगा, है ना। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप आंसर तो ले आओगे। तो कहने का मतलब क्या, आपको बेसिक तो पता ही पता है। अब आप रट्टा मार सकते हो जल्दी आंसर लाने के लिए, यार कि मेरे को इतनी कोई प्रोसेस नहीं करनी है। तो इतनी बात भी आपको क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 2 द पावर वाला कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया होगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है। तो अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक बाइट से या 8 बीट से कितनी बाइनरी संख्याएं बनाई जा सकती है। एक बाइट से या 8 बीट से कितनी बाइनरी संख्याएं बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 0 से शुरू हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो इनका यदि आपको बाइनरी नंबर निकालना है, क्या निकालना है? बाइनरी नंबर निकालना है। तो 0 का तो बाइनरी नंबर 0 ही निकलेगा। और यदि आप इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बीट लगानी पड़ेगी? 8 बीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि 8 बीट मिलकर ही 1 बाइट बनती है। तो नया कॉन्सेप्ट ये है कि ये कुल मिलाकर 255 नंबर को बाइनरी में अपने पास रख सकती है। कौन? एक बाइट या 8 बीट।
8 बीट के अंदर हाईएस्ट कितने नंबर सेव हो सकते हैं? 255। ऐसा क्यों है वो समझते हैं। देखिए, जीरो के लिए बाइनरी नंबर क्या बनेगा? जीरो का बाइनरी नंबर जीरो ही बनेगा, क्योंकि आप जीरो में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस 8 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 1 के लिए क्या बनेगा? 1 के लिए बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 के लिए बन जाएगा। उसके बाद अब 2 के लिए क्या बनेगा? देखो 2 के लिए कैसे बनेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते वो देख लीजिए। ठीक है, 2 एकम 2, कितनी बार भाग गया? 1 बार गया, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 1 2 एकम 2, भाग 2 का 2 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। क्या कुछ शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर अगर बचता है तो लिखते हैं, और नहीं बचता है तो 0 लिखते हैं। बात समझ में आई? या तो वहाँ 1 लिखते हैं या वहाँ 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है, अब 2 का बाइनरी नंबर क्या बना? 2 का बाइनरी नंबर बना आपका 10। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे? 10 बोलेंगे। यानी कि जो आपका यहाँ तो लिखा जाएगा 1, यहाँ लिखा जाएगा 0, और बाकी जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको 8 बीट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है? ये मैंने किसका नंबर लिख दिया बाइनरी में? 2 का लिख दिया। अब देखो 3 का लिख के देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 3 का मान लो, समझ लो हमको लिखना है। 3 का यदि आपको लिखना है तो हम भाग तो 2 से ही लगाना है। 2 से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर या तो 0 होता है 1 होता है, तो 2 से ही भाग लगेगा। इसका बेस जो होता है बाइनरी का वो 2 होता है, तो 2 से भाग लगा रहे हैं। 2 एकम 2, कितनी बार भाग गया? 1 बार, तो उसको तो नीचे लिख देंगे 2 एकम 2। जैसे हमें एलसीएम निकालते वैसे ही करना है। अब मुझे बताओ शेष कितना बचा? तो 2 एकम 2, क्या 3 जो है वो 2 से पूरा पूरा कट गया? नहीं कटा। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। तो शेष कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है? इसको जो बाइनरी नंबर निकलता है इसको पढ़ना रहता है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। इसको तो हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो भी 1 1 रहेगा, और नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो भी 1 1 रहेगा। लेकिन कई बार 0 और 1 आते बीच में, तो उसमें पूरा वैल्यू अगर ऊपर से पढ़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो नीचे से पढ़ना हमको। तो 1 और 1, 1 और 1 से क्या मतलब है कि जो 2 नंबर हैं आपके वो 1 और 1 है। यानी कि 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए। तो ये जो था ये मैंने लिखा 0 के लिए, ये हमने लिख दिया 1 के लिए, ये हमने लिख दिया 2 के लिए, ये हमने लिख दिया 3 के लिए। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये कैसे आते हैं अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। ये वाला क्या अभी कोई काम नहीं है। अब आपको यदि बाइनरी नंबर से समझना है, आपको यदि बाइनरी नंबर से देखना है कि ये मैं, जैसे हमने क्या बोला कि ये तो 0 के लिए लिखा था, ये 1 के लिए लिखा था, ये 2 के लिए लिखा था, और ये 3 के लिए लिखा था। और मान लो कि आपको ये 3 नहीं दिख रहा है, आपको तो सिर्फ 8 बीट नज़र आ रही है, 8 बीट आपको नज़र आ रही है, आपको पता नहीं है कि ये किसकी है। यदि आपको पता करना है कि ये किसकी है तो कैसे करेंगे? यानी कि ये जो बाइनरी नंबर है कौन सा वाला, 6 बार तो 0 लिखा है और पीछे 1 1 लिखा है। अगर ये हमको पता करना है कि ये किसका बाइनरी नंबर है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, ऐसे कितनी पोजीशन रहेगी? 8 पोजीशन रहेगी। कितनी पोजीशन है? 8 पोजीशन है। 8 बिट के लिए सीपीयू में 8 सर्किट रहते हैं। 8 बिट में सीपीयू में 8 सर्किट लगे रहते हैं, जहाँ पे कुछ तार वगैरह रहते हैं, वायर वगैरह। अब देखो इसके लिए क्या करना है, 2 द पावर 0 से ही आपको हमेशा प्रोसेस करनी है। कहाँ से शुरू करना है? 2 द पावर 0 से। 2 द पावर 0, इसके लिए 2 द पावर 1, इसके लिए 2 द पावर 2 और 2 द पावर 3। अब आप बात समझे होंगे, यदि कि 8 है और 0 से शुरू करी तो ये वाले का क्या नंबर होगा? इस वाले को कहेंगे 2 द पावर 7। बात समझ में आ रही है? 8 कुल है और 0 से शुरू कर रहे हैं तो फिर वो 8 तक तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो 1 की पोजीशन थी वो तो 0 ने ले ली। यहाँ पे यदि मैं 1 से शुरू करता तो यहाँ पे 8 आ जाता, इस सबसे लास्ट वाले के 8वें वाले में। लेकिन यदि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे 1 कम आएगा, 2 की पावर 7 ही आएगी। ये क्या है? ये है कि जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है उनको तो आपको भूल जाना है, उनको तो आपको मतलब ही नहीं है। आपको देखना है कि 1 1 कहाँ है। तो 1 यहाँ है, तो ये सारा जिसमें 0 है इनको हमको भूलना है। तो 1 1 कहाँ है? 2 द पावर 0 की जगह 1 है और 2 द पावर 1 की जगह 1 है। यहीं से आपको पता लगेगा कि जो आपका बाइनरी नंबर लिखा हुआ है ये कौन सी संख्या का है, कौन सी डेसिमल संख्या का है, कौन सी दशमलव वाली संख्या का है। डेसिमल मतलब कि जो हमारी जो नंबर होते हैं
वो। तो 2 0 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 0 का किसी भी संख्या में घात 0 लगा दो तो क्या होता है 1 आता है आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप बात समझ पाए होंगे कि ये आपके सामने यदि 0 0 0 0 0 0 1 1 बाइनरी नंबर लिखा है और आपको ये पता करना है, आपको पता नहीं है कि वो किसका है, तो कैसे पता करेंगे। तो आपको हर नंबर में से लाइनें खींच के 2 द पावर 0 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे 7 तक, और उसके बाद ये देखेंगे कि 1 1 कहाँ लिखा है, और जहाँ जहाँ 1 लिखा है उनको वैल्यू निकाल के, जैसे 2 की घात 6 की जगह यदि 1 लिखा रहता तो 2 की घात 6 क्या होता है 64 होता है। तो ऐसे आपको मान निकाल के उनको आपस में जोड़ लेना है, तो आपको पता लगेगा कि वो किसका बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। बात क्लियर है। तो आप क्या समझे, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ए से जब हम जाएंगे 0 0 0 फिर ये 0 0 1 फिर 0 0 1 0 फिर 0 0 1 1 ऐसे करके यदि आप जाएंगे ना तो कुल मिलाकर 256 संख्याएं बन जाएगी। 256 के बाद ये रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ ये 255 जो है इसका ये मतलब है कि 0 से मान शुरू हो रहा है, 0 से मान शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा 255 तक जाएगा। इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 256 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 256 हो जाएंगे कुल। आप 0 से 255 तक की संख्याओं को काउंट करोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 256 हो जाएगी। तो हम क्या समझे कि एक बाइट डेटा कितनी संख्याएं अपने पास रख सकता है, तो 256 प्रकार की संख्याएं वो अपने पास में रख सकता है। कहाँ से शुरू होंगी 0 से शुरू होंगी, कहाँ तक होगी 255 तक होगी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है कि 1 MB के अंदर कितने ट्रिलियन होते हैं, 1 GB के अंदर कितने बिलियन होते हैं, ये सब कुछ हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि मिलियन किसको कहेंगे, मिलियन मतलब 10 लाख। मिलियन किसको कहेंगे 10 लाख को कहेंगे। 10 लाख यानी कि क्या, देखो इसमें देखते हैं ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये 10 लाख हो गए ना 10 लाख। 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 1 लाख में आपकी 5 ज़ीरो होती है। और 10 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 10 लाख में 6 ज़ीरो होती है। इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि वो ट्रिलियन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि 1 MB में कितने मिलियन या ट्रिलियन वगैरह कुछ होता है ऐसा करके। तो 10 लाख होता है। हम पहले तो क्या समझे कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक। इस 10 लाख को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1000, है ना। इसमें कितनी ज़ीरो है, इसमें 3 और 3 6 ज़ीरो है। मैंने क्या कर दिया 1000 इंटू 1000 कर दिया। बात समझ में आई। 1000 इंटू 1000 करूँगा तो भी 10 लाख हो जाएगा, तो मैंने इसको 1000 इंटू 1000 करा। अब ये सा इसलिए किया है क्योंकि हम ये समझते हैं, देखिए 1 MB में कितने मिलियन या बिलियन या जो भी क्या होता है, ठीक है। हमको तो इतना पता है कि 10 लाख जो है ये 1 मिलियन के बराबर होता है, ठीक। 1024 और बाइट, मान लो कि अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 1 MB में कितने बिलियन या बिलियन या ट्रिलियन बाइट होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या करना है कि 1024 तो यहाँ लिखा है और बाइट में पूछा है, मतलब आप समझे बाइट में पूछा है, इसका मतलब 1024 इंटू 1024, तभी तो 2 की पावर 20 लिखा है। 1024 इंटू 1024, ये बात समझ में आई आपको। 1024 में केबी को हटाया मैंने और उसको काय में कन्वर्ट किया, बाइट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ 1 KB था, 1 KB मतलब कितना बाइट 1024 बाइट, इसलिए 1024 पहले से लिखा हुआ था। 1024 जो ये बाद में आया ये इस KB की जगह आया है 1024 बाइट, यानी कि इसके पीछे जो यूनिट है वो क्या बन गई है, बाइट बन गई है। क्वेश्चन ये है कि 1 MB में कितने बिलियन बाइट या कितने ट्रिलियन बाइट या कितने आपका मिलियन बाइट होती है, ये बताना है। तो ये अगर हमको बताना है तो आप क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000 आप देख रहे हैं कितना होता है 10 लाख होता है। 1024 इंटू 1024 लगभग कितना होगा, लगभग 10 लाख होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 MB इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट, ठीक है। यहाँ पे एक KB बाइट और किलो बाइट ये अपने आप में अंतर है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट 1000 वाला 1000 जो बिलियन वाला है वो बन जाता है। उसको दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे बाद में। फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि 1000 इंटू 1024 इंटू 1024 यदि मैं 2 बार लिखूंगा तो वो लगभग 10 लाख बाइट के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब वैल्यू तो 10 लाख हो जाएगी और पीछे बाइट की बीट है वो सब बात की बातें हैं,
ठीक, तो हम क्या समझे, हम तो ये समझे कि 1 MB को मैं 1024 × 1024 बाइट लिख सकता था, और 1024 × 1024 लगभग 10 लाख के आसपास वैल्यू पहुंच जाएगी, क्योंकि 1000 × 1000 को गुणा करने पे 10 लाख होता है, तो 1024 और 1024 को आपस में गुणा करने पे 10 लाख से कुछ ऊपर हो जाएगा, तो 10 लाख से कुछ ऊपर बाइट हो जाएगी, इसलिए 1 MB को क्या कहते हैं, 1 मिलियन बाइट। तो आप ये भी समझ पाए। अब सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 1 MB के अंदर 1 ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, 1 मिलियन बाइट होता है। ठीक, 1 GB के अंदर 1 बिलियन। ठीक है, इनको अपने नोट्स में व्यवस्थित लिख लेना। और 1 TB के अंदर 1 ट्रिलियन बाइट होता है। देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 1 MB के अंदर 1 मिलियन बाइट होता है, पीछे डिजिट नहीं लिखी है, यूनिट नहीं लिखी, लिख लेना आप। 1 मेगाबाइट के अंदर 1 मिलियन बाइट होता है। 1 GB के अंदर 1 बिलियन होता है। 1 TB के अंदर 1 ट्रिलियन होता है। ऐसे याद रख लेना है ना। जो MB है उसमें M आएगा, जो TB है उसमें T आएगा, और जो बीच में आपका GB है उसमें B आएगा। बात समझ में आई? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। MB, M से मिलियन, टेराबाइट, T से ट्रिलियन, और B इन दोनों के बीच में क्या रहता है, GB, GB यानी कि बिलियन। ठीक, तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ 1 TB में कितने ट्रिलियन या बिलियन या मिलियन बाइट होती है, तो आंसर क्या लगेगा, आंसर लगेगा 1 ट्रिलियन बाइट। ठीक, अब हम सवाल पे आते हैं।